रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आइडियल थे पूरी दुनिया के लिए, पूरी रहमत पूरे आलम के लिए आइडियल और नमूना थे। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आज खूबा हमादारन तो तनहादारी, जितनी खूबियाँ तमाम नबियों में थी और उनको बयान किया, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत यूसुफपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, बड़े स्वतंत्रता सेनानी, अजीम स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, उसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मोहम्मदाबाद ईदगाह के ख़तीब मौलाना शिबली सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात हो रही है। आज 12 रबी अव्वल के दिन जुलूस आम तौर पे पूरे भारत में निकाला जाता है। आज के दिन से क्या पैगाम है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या पैगाम पूरी दुनिया को मिलता है, आप कृपया बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मेरे सामिईन इकराम और मेरे वो सारे हज़रात जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उन सबको पहले बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको अपने महबूब इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में जब अपने महबूब को भेजा तो उससे पहले 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे और सभी ने अल्लाह के हुक्मों की पूरी पूरी तामील की। अल्लाह के हुक्मों को मानकर, उनके आर्डर्स को मानकर, उनके आदेश और उनके पैगाम को मानकर अपनी ज़िंदगी बसर की, ज़िंदगी गुजारी। लेकिन उससे अल्लाह तबारक ताला को तसल्ली नहीं हुई, तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और आज के ही दिन जो आज हम सारे मुसलमान भाई जो ईमान वाले हैं, अपने दिल में ईमान जैसी दौलत रखते हैं, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, वो 12 रबीउल अव्वल आज ये 12 रबीउल अव्वल है। इसमें हम सब अपने अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का इजहार करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद अल्लाह तबारक ताला ने इस तौर पे बताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। हमें बहुत बड़ी तफसीर में नहीं जाना है, बस मुख्तसर में बोलना है कि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद कह रहा है कि हमने अपने महबूब को भेजकर तमाम मुअमिनीन पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, बहुत ही बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला इस लफ्ज़ को एहसान से मौसूम करे, बहुत बड़ी बात है। क्यों? इसलिए कि अगर हम इसको खुलकर देखें कि किस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के आदेश को मानकर उस पर अमल किया,
और इस दुनिया से रुखसत हुए, वही तरीक़ा आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको भी लाजमी और मलजूम और ज़रूरी बनाया है। और इसी में मेरी कामयाबी है। अगर हम गैरों के तरीक़ों को अपनाएं और अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर हम अपनी मनमानी करें तो इसमें अल्लाह की नाराज़गी है। और जो हम इस बात का दावा करते हैं कि आशिक़ रसूल और मुहिब्ब रसूल, हम उसके पुख्ता मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा है तो पैगाम के साथ भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आइडियल थे पूरी दुनिया के लिए, पूरी रहमत पूरे आलम के लिए आइडियल और नमूना थे। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया की कोई भी कौम हो, उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को आइडियल और नमूना बनाया है। क्योंकि जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बसर की, उससे पहले अल्लाह तबारक ताला ने किसी के तरीक़े को पसंद नहीं फरमाया। कुरान में एक जगह आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ए महबूब, जो आपने जद्दोजहद किया, जो आपने कोशिश किया, जो आपने मेहनत की और हमारे दिए हुए पैगाम को आपने पूरे आलम में फैलाया, उसको लोगों ने समझा कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, उसको लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उतारा। मैं उस दीन से, उस इस्लाम से, उस मज़हब से खुश हो गया। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि जब हम अपने महबूब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे पैगंबर, हमारे नबी को की मोहब्बत करने का दावा करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके बताए हुए तरीक़ों को भी अपनी ज़िंदगी में उतारें। ये क्या क्या पैगामात हैं आप बताइए। पैगाम अपने माँ बाप के हुकूक अदा करना, भाइयों बहनों के हुकूक अदा करना, शौहर बीबी के हुकूक अदा करना, पड़ोसी के हुकूक अदा करना। और दुनिया की कोई भी उम्मत है, दुनिया की कोई भी कौम है, अगर वो परेशान हाल है तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा वो गैर है या हमारा अपना भाई है। अगर इंसानियत है हमारे अंदर तो हम उस इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि उसको हम अपनी तरफ से खुश कर दें। ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन फैलाते थे मक्का में तो लोग उनको पत्थरों से संसार कर देते थे, वो खून में डूब जाया करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उफ तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह की बनाई हुई कौम और उम्मत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर आज हम इनके साथ दुश्मनी करेंगे तो कल ये हमारे लिए और नुकसानदेह होंगे, और अल्लाह भी हमसे इसका हिसाब लेगा कि तुम कौन होते हो इसका फ़ैसला करने वाले। मैंने तो तुमको जो पैगाम दिया था तुम्हें सिर्फ वो पैगाम पहुँचाना था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आए और उनको अल्लाह का और बिल्कुल सच्चा पैगाम उन तक पहुँचाया, जिसकी वजह से हर एक के सीने में उनकी सच्ची मोहब्बत पेवस्त हो गई हमेशा के लिए। मेरे भाइयों, आज शादी ब्याह गम और हर एक दुनिया की ज़रूरियात चीज़ें जो हम पूरी करते हैं, ये सब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हट कर करते हैं। इसी वजह से आज हम परेशान हाल हैं। जब शादी करें तो सुन्नत के तरीक़े पर करें, जब एक भाई दूसरे भाई से मिले कुछ सुन्नत के तरीक़े से मिले, वरना आजकल का माहौल है कि हमारा भाई है, हम सामने से गुजर रहे हैं, सलाम तक नहीं है और मुस्कुराते हुए बस इतना इजहार कर दिया कि हाँ हम आपको जानते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि लोगों सलाम की रस्म आम करो। इसका मतलब ये निकलता है कि जब सलाम की रस्म हम आम करेंगे तो हम एक दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा होगी। और सलाम करने का मतलब, वो जब आपको सामने वाला भाई सलाम करता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो आपकी खैर व आफियत चाहता है, आपसे सच्ची मोहब्बत करता है और दिल में ये दुआ करता है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया के तमाम मुसीबतों और मुश्किलात से हमेशा महफूज रखे। इससे मेरे भाइयों हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी
और सही मायने में फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम हमारे ज़िंदगी में उतरेगी, हम उस पर अमल कर सकेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक तआला खुद कहता है कि महबूब, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जिस तरीके से हमारे महबूब, जिस तरीके से हमारे पैगम्बर रहमत हैं, उसी तरीके से उनकी तालीम भी तालीम रहमत है। अगर हम उनके दी हुई तालीम पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी होगा। महबूब हमारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी होंगे और यौमुल हश्र में हमारी सिफारिश करेंगे और हमारी बख्शिश होगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज रबीउल अव्वल का दिन है और ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हमें अल्लाह तबारक तआला का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। देखा आपने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और इतना उन पर जुल्म किया गया कि आपको मक्का शहर छोड़कर मदीना शरीफ चले गए। और जब आप मदीना से फ़तह मक्का किया तो मक्का के लोग बहुत परेशान हो गए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह कर लिया है, हमारे ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद मक्का के रहने वाले लोगों को माफ़ कर दिया। और जब माफ़ कर दिया तो पूरी दुनिया में लोग हैरान हो गए कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना मक्का के लोगों ने जुल्म किया था और आज फ़तह मक्का हो गया तो उन्होंने माफ़ कर दिया। हमें माफ़ी का बड़ा उन्होंने सबक दिया और आज हमें भी इस तरफ चलने की ज़रूरत है। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मेरी मोहम्मदाबाद कस्बे मौजूद हूँ और यूसुफपुर के मछली बाज़ार में एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम साहब से मेरी मुलाकात हो रही है आज रबीउल अव्वल के मौके पे। मैं इनसे आप जानना चाहता हूं कि आप अपना नाम बताएं और बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन लम्हात को बताएं जिसके चलने पे पूरी दुनिया में अमन और शांति पैदा हो सकता है। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है, मैं यूसुफपुर जमा मस्जिद का इमाम हूँ, मछली बाज़ार का। और इस मौके पर कहना चाहूँ, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्सियत को इस दुनिया में भेजा, इस महीने में हर तरफ चर्चा होती है, हर मिंबर से, महराब से, हर स्टेज से तारीफ़ की जाती है। यकीनन जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, इसलिए कि साफ तौर पर किसी शायर ने कहा है खूबियाँ आप में इकट्ठा कर दी थी। और यकीनन ये बात भी तय है, किसी शायर ने यह भी कहा कि बाद अज़ खुदा तो ही बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात है तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस नबी को हमारे लिए चुना और भेजा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी शख्सियत दी है, एक ऐसी ज़ात हम सबको दी है कि अगर आपकी पैरवी की जाए, आपकी इक़्तिदा की जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर भलाई पाई जा सकती है। आपकी पूरी सीरत यकीनन शांति से, सुकून से और जो है इत्मीनान से भरी हुई है। अगर आपकी सीरत को अपनाया जाए, जैसा कहा गया कि आपकी सीरत पूरा कुरान है। किसी ने पूछा हज़रत आयशा से, हमें ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि आपकी सीरत क्या है, और हज़रत आयशा ने कहा था कि वसल्लम की सीरत खुल्क़ुहु वल कुरान, तो आपकी पूरी सीरत कुरान है। कुरान पढ़ी, जितनी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दी हैं, यकीनन आपकी सीरत जान की है। और यकीनन जितनी तारीफ़ की जाए, इसलिए तारीफ़ के अतबार से ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ नाम दिया है, तमाम बुज़ुर्गी इससे साबित होती है कि जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं, सारे के सारे नबियों को नाम लेकर अल्लाह ने पुकारा है, या मूसा, या ईसा, या यहया। लेकिन वसल्लम का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं नहीं लिया कुरान के अंदर। ये साबित करता है कि कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने नबी से मोहब्बत थी। ये बात साबित करती कितनी मोहब्बत थी। जहाँ कहा यासीन, या ताहा, इस तरह के अल्फाज से पुकारा, नाम लेकर कहीं अल्लाह नहीं पुकारा। ये कुर्बत अल्लाह की अपने नबी से बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी मोहब्बत थी अपने नबी के साथ। भारत में शांति के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भारत में शांति के लिए यकीनन अपना, अगर वसल्लम को की सीरत को अपना लिया जाए, आखिरी नबी के बातों को मान लिया जाए, तो भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर शांति आ सकती है। इसलिए कि जो मज़हब लेकर आए थे पूरे दुनिया के लिए शांति के, सिर्फ भारत और इस्लाम के हिंदुस्तान के अंदर नहीं, बल्कि ऐसा मज़हब इस्लाम के जिसको अपना लिया जाए तो पूरे दुनिया में शांति आ जाएगी। देखा आपने,
आपने बताया कि पूरी दुनिया में शांति अगर चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर चला जाए तो पूरी दुनिया में अमन हो सकता है। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।